2025 इज हियर और नए साल के साथ नए एनिमे भी आती हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे साकामोटो डेज के बारे में, जो 11th ऑफ जैन को स्टार्ट होगा। तो इसकी स्टोरी बेस्ड है गैंग फाइट एंड हिटमैन पे, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट तारो साकामोटो, जो एक गोट हिटमैन था, और था इसलिए क्योंकि उसने हिटमैन का काम छोड़ दिया, जिसका रीजन है आओई, जो उसका फर्स्ट लव थी और जिससे उसने शादी कर ली। और शादी के बाद अब उसकी एक बेटी भी है, मतलब भाई अब पूरा फैमिली वाला बन चुका है। और फैमिली के साथ उसके पास अब एक फैमिली पैक भी आ जाता है। तुम खुद ही देख लो, पहले वो ऐसा था और अब ऐसा। लेकिन साकामोटो अपने टाइम में इतना पावरफुल था कि वो अकेले ही पूरी गैंग की बत्ती बुझा देता था, तभी तो गोट हिटमैन था वो। पर अभी भी उसकी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स टॉप नॉच है, और इसकी पावर के बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा लोंडा एक स्टोर चलाता है और यही उससे मिलने आता है शिन, जो एक हिटमैन है एंड ये पहले साकामोटो के साथ ही काम करता था। और शिन की पावर है माइंड रीड करना। हाँ, वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, लेकिन एक फिक्स रेडियस में ही। पर शिन यहाँ क्यों आया है? ताकि वो साकामोटो को फिर से हिटमैन वर्ल्ड में ले जा सके। मतलब वो चाहता है कि साकामोटो फिर से हिटमैन बन जाए। अब तो काफी साल भी हो गए हैं और अब आप वापस आ जाइए। पर साकामोटो मना कर देता है, क्योंकि भाई अगले के पास फैमिली है। और हमें ये भी पता चलता है कि अब तो साकामोटो अपने कॉलोनी के लोगों की हेल्प भी करता है, इसलिए शिन को जाना पड़ता है, जो अपने गैंग लीडर को बताता है कि साकामोटो तो वापस ना आने वाला। अब क्योंकि साकामोटो ने हिटमैन वर्ल्ड को छोड़ के उसने एक रूल ब्रेक किया है, जिसकी सजा होगी सजाए मौत। जो सुना सुना लग रहा होगा, जॉन विक कुछ याद आया? और इसीलिए शिन को ऑर्डर मिलते हैं कि तुम्हें खुद साकामोटो को मारना होगा, और शिन भी साकामोटो पे शूट कर देता है। अब क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो वो इस बुलेट से मरने वाला तो है नहीं, पर वो बचता काफी अलग तरीके से। लाइक कि वो उस गोली पे कफ ड्रॉप से मार के गोली को डिफ्लेक्ट ही कर देता है, और उन्हीं कफ ड्रॉप्स का गुलेल बना के वो शिन को भी हरा देता है। देखा, अगर तुम मेन प्रोटैगनिस्ट हो तो गोली के अगेंस्ट में कफ ड्रॉप्स भी जीत सकती हैं। फाइट के बाद जब शिन उठता है तो वो साकामोटो के घर पर होता है, जहाँ आओई ने उसको नर्स किया है। अब क्योंकि वो साकामोटो को मारने में फेल हो गया, तो वो फिर से अपनी गैंग में चला जाता है, जहाँ गैंग लीडर शिन को बोलता है तुमसे एक्स हिटमैन तक ना मरा, तो अब हम उसे अब पूरी गैंग के साथ मारने जाएंगे। हाँ, शिन को अकेला और खुद पूरी गैंग के साथ लीडर बनता है ऊपर से। इसे देख के शिन बोलता है कि क्यों कोई को परेशान करना, क्योंकि अब बेचारा फैमिली मैन है, जाने दो, और अगर किसी को मरना ही है तो उसकी जगह मैं मर जाता हूँ। तो गैंग लीडर भी इससे राजी हो जाता है और वो शिन को मरने को बोलता है। लेकिन वो मन में सोचता है कि जैसे ये अपने आप को मार लेगा तो मैं साकामोटो को मारने भी चला जाऊंगा। और शिन के पास तो माइंड रीड की पावर है, तो वो ये सब सुन लेता है और वो अकेला ही पूरी गैंग से फाइट करने लग जाता है। इधर साकामोटो भी अपने गन के कैबिन टाइप के सामने खड़ा होता है, क्योंकि वो अब जाने वाला है शिन को बचाने। अब तुम पूछोगे उसे शिन की लोकेशन कैसे पता? तो साकामोटो ने शिन की गन में ट्रैकर टाइप लगा दिया था, जिससे साकामोटो को सब पता चल रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। देखा, बंदे ने हिटमैन का काम छोड़ा है, लेकिन हिटमैन के काम ने इसे नहीं छोड़ा। और जब वो यहाँ आता है तो वो अकेला ही पूरी गैंग को मार के शिन को बचा लेता है एंड उसे अपने साथ अपने स्टोर में बैठा लेता है, जिससे आओई और उसकी बेटी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि साथ में एक काम करने का मेंबर भी तो मिल गया। एक बात ये भी कि साकामोटो अपने विल पे ही शिन को अपना माइंड रीड करने देता है। मतलब साकामोटो अगर चाहे तो शिन साकामोटो का माइंड बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकता। और साकामोटो का अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल है कि वो अपनी स्लिम बॉडी में भी वापस आ सकता है, पर थोड़ी देर के लिए। ये देख आप लोग समझ ही गए होंगे कि साकामोटो कितना अमेजिंग है। और धीरे धीरे आगे और भी नए कैरेक्टर जुड़ेंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिससे पहले तो मेरे 50 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि आगे आने वाली अमेजिंग मांगा भी आप एंजॉय कर पाओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।